हेलो दोस्तों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। दोस्तों आज लेकर आ रहे हैं आपके लिए केमिस्ट्री की एक बेहतरीन क्लास जिसमें हम आपको कराएंगे टर्म सेकंड के सबसे पहले जितने भी टॉपिक्स हैं। जैसे कि आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल्स हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर बचता है क्या, कार्बन एंड कंपाउंड्स। पहले हम कार्बन एंड कंपाउंड्स को कंप्लीट करेंगे, बाकी के चैप्टर्स बाद में करेंगे। ठीक है, तो देखें जरा, अगर हम आज बात स्टार्ट करते हैं अपनी केमिस्ट्री के लिए, तो देखें जरा यहाँ पर हमारे चैप्टर का नेमिंग क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहली बात अगर हमें पढ़नी हो, देखें जरा, जैसे कि आपने एसिड बेसिस पढ़े होंगे, वहां पर भी केमिकल पढ़े होंगे, है ना, कंपाउंड्स पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे केवल कौन से कंपाउंड्स जो रिलेट करेंगे कार्बन से, और कार्बन से जो कंपाउंड रिलेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे उनको, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी हिंदी की अगर मैं बात करूं तो उनको क्या बोलेंगे आप, कार्बनिक यौगिक। क्लियर है, हिंदी वाले हिंदी पर ध्यान देंगे, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी पर। क्लियर है बात भैया, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मीन क्या होता है, अगर मैं आपसे बात करूं, देखो कंपाउंड क्या होता है जिसमें बहुत सारे तत्वों का क्या होता है मिश्रण, दो या दो से ज्यादा जो मेटल्स होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं, तब जाके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन यहां पर हमको कौन से कंपाउंड स्टडी करने हैं, केवल जो रिलेट करते हैं कार्बन से। अब हमको कैसे पता लगेगा भैया जी कि कार्बन कहां आता है कहां नहीं आता है। देखो एक बात सुन लो ध्यान से, जितनी भी चीजें आप डेली यूज में अपने आसपास देखते हैं या जिनका यूजेस आप करते हैं, यहां से क्या टूथब्रश भी आप करते हैं ना, तो उसमें भी क्या होता है, कार्बन होता है। समझ में आ गई बात, यानी कि अब तक आपने जितनी भी चीजें करी है ना, ये ऊपर रूफ है, इसमें भी क्या है, कार्बन है, मार्कर में भी कार्बन है। अब याद रखना, मैंने अगर यहाँ पर एक डॉट लगा दिया तो उस डॉट में पता नहीं कितने थाउजेंड्स कार्बन ऐड हुए हुए हैं। जितनी भी चीजें सराउंडिंग एरिया में बनी हुई है वो सारी सराउंडिंग एरिया की सबस्टेंस मिलके बने हुए हैं कार्बन से। ये बात याद रखेंगे आप, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब आगे की अगर मैं बात करूं, देखेंगे जरा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बन के बारे में। देखेंगे जरा, अगर मैं कार्बन के सिंबल की बात करूं, ठीक है जी, तो हम कार्बन की प्रॉपर्टीज यहां पर पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो देखेंगे जरा, देखो जी, अच्छा ये काम करो, इसमें सुनो ध्यान से, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना, कितने हेडिंग्स हमारे सिलेबस में, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको प्रॉपर्टीज लिखानी स्टार्ट करूंगा कार्बन की और फिर उसके एग्जांपल्स। ठीक है दोस्तों, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कितनी हेडिंग इस चैप्टर के अंदर है। ठीक है, देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आपको, अगर हम सिलेबस की बात करें, क्लास 10 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स या कंपोनेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो देखना यार, सबसे पहला टॉपिक हमको दिखाई दे रहा है क्या, बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, यानी कि कार्बन कंपाउंड में कितनी बॉन्डिंग होगी, ये हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, किस किस तरीके से बॉन्ड बनते हैं। सेकंड बात है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी कौन होते हैं, एलोट्रोपी वे कंपाउंड होते हैं जो देखने में जैसे रहते हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो यहाँ पर इनको पढ़ेंगे हम। थर्ड नंबर पर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की नेचर क्या है, प्रकृति क्या है ना, बिहेवियर उसका पढ़ेंगे यहाँ पर। नंबर 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सब हम पढ़ेंगे, उसके टाइप्स। उसके बाद नंबर 5 होमोलॉजियस सीरीज, हिंदी में बोलते हैं सजातीय श्रेणी, है ना, इसको भी मैं बताऊंगा, तभी बताऊंगा जब इसको हम पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि यहां बताऊंगा तो अभी आपको क्लियर नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर क्या मतलब होता है, नामकरण, हिंदी में होता है ना बच्चों का नामकरण, है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका नाम रखा जाता है ना, पंडित जी वगैरह को बुलावन वगैरह किया जाता है बुला के, तो यहाँ पर भी हम कंपाउंड का क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है आइसोमरिज्म। ठीक, आइसोमरिज्म कौन होते हैं, जो ऐसे लोग, ऐसे कंपाउंड, ऐसा समझ के चलेगा कि ऐसे कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला एक ही हो, यानी कॉम्बिनेशन एक ही हो लेकिन देखने में वो अलग अलग है। ठीक है, यानी उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत डिफरेंट हो लेकिन फॉर्मूला एक ही हो। उसके बाद आ जाता है टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, कार्बनिक यौगिक कैसे कैसे रिएक्शन करते हैं हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सम इंपोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, एथेनॉल हमारे सिलेबस में है, एथेनॉलिक एसिड हमारे सिलेबस में है, और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे क्या, मिसेल। मिसेल क्या होता है, मिसेल की अगर हम बात करें
देखें जरा, जो गंदे कपड़े आप पानी में धोते हैं डिटर्जेंट की हेल्प से, तो वहां पर क्या होता है, कपड़ा तो साफ होकर निकल जाता है क्लॉथ, लेकिन जो आपका वाटर था, जो क्लीन था, वो कैसा हो जाएगा, वो मैला हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने डिटर्जेंट के पाउडर ने क्या बनाया, बेस बनाया, और उस बेस ने क्या किया, सारी गंदगी को छीन लिया और कपड़े को साफ कर दिया, लेकिन साफ पानी जो था उस साफ पानी को क्या कर दिया, खराब कर दिया। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ गई? चलो जी अब देखते हैं आगे। सबसे पहला हेडिंग लगाएंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद नंबर 1 इसकी हेडिंग नहीं है, बस ऐसे ही स्टार आप लगा देंगे। तो देखें अगर हम बात करें कार्बन से, अभी अपनी बात स्टार्ट कर देते हैं जो मैंने आपको बताया था कार्बन से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिंबल, तो कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी। क्लियर बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत किसी तरह की? ठीक है, चलो उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर कह दो या कह दो क्या, याद रखेंगे आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो सभी जानते होंगे, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के, और एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, और ऊपर वाला पॉइंट याद रखना परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,6। भाई के और एल में तो फिल करेंगे तो कितना हो जाता है, सॉरी गलत हो गया, 2,4। भाई 4 और 2 6 होते हैं। तो देखें ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्लियर हो गया, कार्बन का कितना होता है 2,4। यानी आउटर शेल की अगर मैं बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखना जरा, आउटर शेल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो चलिए आगे। चलो जी, अब आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो यानी और एक बात और याद रखना, क्या इसकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है, नॉन मेटल। ठीक है, लेकिन जो बॉन्डिंग करेगा वो कैसी करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये बताऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है, कि ये क्या क्या होते हैं ये मैं अभी बताऊंगा आपको, फिलहाल आप नोट कर लेंगे। नॉन मेटल होता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एटॉमिक नंबर और ये सिंबल हो गया। क्लियर बात समझ में आ रही है? यहां तक की बात समझ में आ गई? अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो उसकी शेप कैसी हो जाती है, बताना जरा, टेट्रावैलेंट। कैसी शेप हो जाती है, टेट्रावैलेंट। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, कुछ इस तरीके से करके होगी, हालांकि आगे भी आएगा। ठीक है, इसको मैं अभी आगे भी कराऊंगा। ठीक, चले। और अगर मैं कार्बन की बात करूं तो देखना जरा, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, इस तरीके से शेप बनती है। कार्बन अपने सराउंडिंग एरिया में 4 बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, 4 बॉन्ड। अब ये बातें मैंने आपको स्पेशलिटी कार्बन के बारे में लिखा दी है। अब हम इनको डीप तरीके से पढ़ेंगे, जैसे कि अभी एक नाम आया था कोवेलेंट बॉन्ड, क्या होता है इसको पढ़ेंगे, इसकी शेप को पढ़ेंगे, और बाकी कार्बन की 4 ही क्यों बनाता है इसको पढ़ेंगे, और इन 4 का क्या होगा इसको हम पढ़ेंगे, है ना। तो देखें जरा, इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि कार्बन के बारे में क्या क्या बातें होती हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और एक नोट करके एक बात और डालेंगे, क्या, कार्बन मेक्स इनफाइनाइट कंपाउंड। कितने कंपाउंड बनाता है, इनफाइनाइट कंपाउंड, बहुत सारे अनगिनत इतने कंपाउंड बनाता है कार्बन अकेला। ये समझ लो कि ये सबका बाप है केमिस्ट्री में, अगर केमिस्ट्री का कोई बाप है समझ में आ रही, फादर ऑफ केमिस्ट्री कोई है, समझ में आ रही बात, तो केमिस्ट्री नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कौन है, कार्बन है। अरे आप ये समझो, जिसने केमिस्ट्री को ही आधा आधा बांट दिया हो वो केमिस्ट्री का बाप होगा या नहीं होगा, और इस बाप से आपको दोस्ती करनी है। आप समझ रहे मेरी बात को, ये जो केमिस्ट्री का बाप है, इस केमिस्ट्री, आप ये समझ रहे कि ये बहुत बड़ा एक शहर है, और शहर का राजा कौन है, कार्बन। किसकी हुकूमत चलेगी, कार्बन की हुकूमत चलेगी। तो किससे दोस्ती करने में फायदा है हमको, भाई जो शहर का राजा है उससे तो दोस्ती करने में फायदा है,
कहीं भी घूमो फिरो, किसी को उठाओ किसी को फेंको, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन का भाई कौन है? कार्बन। और कार्बन क्या है? राजा। समझ में आ गई बात? लेकिन ये बड़ा टेढ़ा आदमी है। कार्बन कैसा आदमी है? मेरी बात सुनते रहे ना। कार्बन कैसा आदमी है, कैसा कंपाउंड है? बहुत टेढ़ा आदमी है। आप सीधा समझोगे लेकिन ये टेढ़ा निकलेगा। समझ में आ रही बात? अब टेढ़ा कैसे निकलेगा देखो, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी जानकारी एक एक करके मैं आपको बताता हूँ और आप समझ तो जाएंगे कि टेढ़ा कैसे है। और इससे दोस्ती कई बार महंगी पड़ जाती है ना। चलो देखो महंगी कैसे पड़ेगी, अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। चलें जी, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ये आपने नोट कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। बाकी नोट्स बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया काम आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए आपको शाबाशी मिलनी चाहिए। चलो जब मिलेंगे तब देंगे, ठीक है? चले भैया, क्लियर है? चलो अब बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा सा मैं देख लेता हूं। देखिए सबसे पहला हेडिंग क्या है हमारा टॉपिक के अंदर, जो मैंने आपको बताया है। टॉपिक के अंदर सबसे पहला हेडिंग देखें दिया क्या बताया मैंने आपको? फर्स्ट क्या टॉपिक है? बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। क्लियर बात समझ में आई? कार्बन कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसे कैसे होती है देखो, याद रखना। कार्बन कंपाउंड में बॉन्डिंग जो होगी वो दो तरीके से होगी। एक तो होगी क्या, एक तो बनाएगा आयोनिक कंपाउंड, ये बॉन्ड होगा। आयोनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं। आयोनिक बॉन्ड जिसमें होंगे, जिसके अंदर आयोनिक बॉन्ड होंगे, वो पूरा क्या कहलाएगा? आयोनिक कंपाउंड। आप यहां पर बॉन्ड भी लिख सकते हैं, आयोनिक बॉन्ड। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है। और दूसरा क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड, जो भी बीच में आया था। कार्बन अक्सर क्या बनाता है? 90% याद रखना कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। बाकी के अदर नॉन मेटल जो होते हैं वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है? अब आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। क्लियर है? देखो होता क्या है, नॉर्मली मैं आपको बताऊं, मेरे पास दो एटम है। एक तो है एटम 1, ठीक है भैया, और दूसरा है आपके हमारे पास एटम नंबर 2। ये एग्जांपल मैं आपको क्रिएट करके यहां पर बता रहा हूं। क्लियर बात समझ में आ गई? अब यहां पर देखो जरा, ये सेंटर है इनके। अब एटम 2 ने कहा क्या कि भैया मेरे पास कुछ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कुछ इलेक्ट्रॉन मेरे पास कम है ना? तो ये क्या करेगा भाई, जिसके पास कम होंगे वो मांगेगा किसी और से। अब आप ऐसा समझ के चले कि ये दो आदमी हैं भाई। अगर हम सोशलिटी की बात करें, अपने आसपास के एनवायरनमेंट की बात करें, तो हमको पता है क्या, अब आप ऐसा समझ लें इलेक्ट्रॉन क्या है, यहां पर मनी है, ऐसा ऐसा मैंने मान लिया। बहुत बड़े कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं। देखो हमारे समाज में क्या होता है, जो आदमी जितना ज्यादा पैसा बांटता है, तू भी ले तू भी ले तू भी ले तू भी, जो आदमी जितना ज्यादा पैसे को बांटेगा उसकी पावर कितनी होती है? पॉजिटिव होती है, नहीं होती है? उसकी नेचर भी कैसी होती है? सकारात्मक होती है, प्लस में होती है। लेकिन जो पैसा ले लेता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जो एक्सेप्टर होगा, जो एक्सेप्ट कर लेगा है, उस पर क्या हो जाएगा? कर्जा हो जाएगा, और उस पर क्या लग जाएगा? माइनस का साइन लग जाएगा। तो देखना जरा, इसने इलेक्ट्रॉन मांगे इससे, तो भैया इसने क्या करा? तुरंत उठा के इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है वो कैसा आ जाता है बोलो? प्लस में बन जाता है। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो कैसा बन जाता है? प्लस में बन जाता है। और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है वो कैसा बन जाता है बोलो? माइनस में बन जाता है। यहां तक की बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जो प्लस में बनता है उसको बोलते हैं कैटायंस, और जो माइनस में बनता है उसको बोलते हैं एनायन। ये बात याद रहेगी या नहीं रहेगी? बताओ, इतनी बात याद रहेगी? जो प्लस में बनेगा वो क्या कहलाएगा? कैटायंस कहलाएगा। और जो माइनस में, जो इलेक्ट्रॉन को लेगा, जो पैसा ले रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अपने ऊपर क्या चढ़ा रहा है? कर्जा चढ़ा रहा है, तो उसकी इज्जत कैसी हो जाएगी बोलो? माइनस में होगी कि नहीं होगी? आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? ठीक है, तो याद रखना, जहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाएंगे? याद रखना, आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आयोनिक बॉन्ड। और यही बॉन्ड मिलकर के क्या बनाते हैं? आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। बताओ जरा, कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही?
बताना भैया जरा, कुछ समझ में आया? आयोनिक बॉन्ड और आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, क्लियर है? और हमको एक बात ये भी पता है कि अपोजिट चार्जेस अगर है A+ और B- तो दोनों क्या होंगे, अट्रैक्ट होते हैं, ऐसा है या नहीं? बताओ जरा, ऐसा है कि नहीं? दोनों अगर ऑपोजिट साइन के होंगे तो क्या होगा, दोनों अट्रैक्शन होंगे, ठीक है? और ये बॉन्डिंग जो होगी इसकी क्या कहलाएगी, आयोनिक बॉन्डिंग। बताना जरा, समझ में आ गई बात या नहीं? इतनी बात क्लियर आ गई भैया या नहीं? जल्दी से बताएं जरा, इस बात में कोई दिक्कत हो किसी को? मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर आ जानी चाहिए कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहां पर होता है वहां पर क्या होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। अब यहां पर इसका मतलब नहीं है कि इसने कितने दिए कितने लिए, यहां पर साझे की बात नहीं कर रहे हैं कि जितने तू देगा उतने मुझे भी देने पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसने सीधा सीधा जितने की जरूरत थी इतने इलेक्ट्रॉन इससे मांग लिए, 1 2 3 4 एंड सो कुछ भी, जितने की इसको कमी थी, इसका बिहेवियर अच्छा था, इस ये वैल्यू प्लस में थी, तो उसने तुरंत अपने पास से जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, जितने भी पैसे थे, सारे उठा के इसको दे दे कि ले भैया तू अपना काम कर। और इसने इससे पैसे ले लिए, जिसने लिए उस पर माइनस आएगा, जिसने दिए हैं पैसे यानी इलेक्ट्रॉन मनी, जिसने मनी दी है, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है, उस पर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई? एटम 1 एटम 2, और यहां से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। शेयर नहीं बोल रहा हूं मैं, साझेदारी नहीं बोल रहा हूं, याद रखना, मैं केवल ट्रांसफर बोल रहा हूं, यानी इसके पास से जो इलेक्ट्रॉन चला वो यहां आ गया, इसके पास कुछ नहीं रहा। समझ में आएगा? जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं उतने ही प्लस आ जाते हैं। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन गए तो +2 आ जाएगा ऊपर, 3 इलेक्ट्रॉन गए तो +3 आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो -2 आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो -3 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात या नहीं? क्लियर हुई बात या नहीं? जल्दी से बताइए जरा, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आयोनिक बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा, साथ साथ में आयोनिक कंपाउंड भी आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ऐसा हम मान करके चल रहे हैं। क्लियर बात समझ में आई भैया या नहीं? बताना जल्दी से यार, फिर आगे चलते हैं। इससे आगे के टॉपिक काफी अच्छे, काफी इंपोर्टेंट भी है। चलिए जल्दी जरा, यहां तक की बात समझ में आ गई? चलो अब इससे आगे की अगर मैं बात करूं, देखना जरा, देखो जी, अब एक बार ध्यान देंगे क्या, इसके बाद हेडिंग डालेंगे आप नेक्स्ट। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। कुछ बात समझ में आई? NaCl का फॉर्मेशन कैसे होगा हमको ये यहां पर बताना है। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो देखना जरा, NaCl का फॉर्मेशन कैसे कंप्लीट होगा। इधर आ जाओ भाई, अगर हम बात करें 2 कंपाउंड यहां पर मिक्स होते हैं, एक तो Na होता है और एक Cl होता है। Na का एटॉमिक कितना होता है, 11 होता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? और Cl का कितना होता है, 17 होता है। ठीक है, चलो जी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। 11 का कितना होता है, 2,8,1, और ऐसे ही Cl का कितना होता है, बोलो 2,8, 10 पूरे हो गए, कितने करने, 17, तो 7 बचेंगे। बोलो जरा समझ में आया या नहीं आया? अब देखो दोस्तों, याद रखना, ये तो है Na का कंपाउंड और ये है Cl का कंपाउंड। क्लियर बात समझ में आ रही है? देखो अब एक याद रखना, क्या, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, एवरी ऑटम want to be stable by receiving 8 electrons in its outer shell by octet rule। अभी ऑक्टेट रूल क्या था, यहां पर क्या बताया, यहां पर ये बात बताई गई है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम सारे स्टेबल हो जाएं। हिंदी वाले याद रखेंगे, स्थिर हो जाएं। जितने भी एटम है, जितने भी परमाणु हैं, सारे के सारे परमाणु ये चाहते हैं कि हम क्या, भाई हर कोई आदमी स्टेबल होना चाहता है अपनी लाइफ में, होना चाहता है या नहीं होना चाहता है? चलो पढ़ोगे लिखोगे तभी होगे स्टेबल, याद रखना, इससे पहले बिल्कुल नहीं होंगे। अभी शुरुआत है केवल 10th में, अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। समझ में आ रही है बात या नहीं? लेकिन शुरुआत यहीं से होगी, शुरुआत कक्षा 10 से ही होती है, 10th क्लास से। ठीक है, चलो
तो एवरी एटम वांट्स टू बी स्टेबल बाय रिसीविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट, एनी एलिमेंट इज कॉल्ड टू बी इन स्टेबल स्टेट whenever it gets only 8 electrons in the outer shell. Now we will look that now the sodium कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है, जबकि होने कितने चाहिए थे? 8। तो इसकी मनोकामना क्या है, इसके मन की इच्छा क्या है कि मेरे पास से केवल 8 रहे, है ना। चलो, और Cl की इच्छा क्या है, इसके पास में 7 है, इसको एक और चाहिए। अब देखो सोडियम के पास एक दो तरीके हैं कि एक तो ये इस एक को डोनेट कर दे, किसी और को दे दे, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन किसी और से उधार मांग ले। समझ में? लेकिन सोडियम क्या है, अपने गांव का जमींदार है भाई। 11वां एटॉमिक नंबर है या नहीं? तो अपने गांव का जमींदार हुआ या नहीं हुआ? 10 से ऊपर जो वो सब बड़े ही हैं भाई, जितने भी 1 से लेकर 10 से ऊपर जितने भी मान 11 है, तो 1 से 10 के लिए तो बड़ा ही हुआ ना। तो अपने गांव का जमींदार कौन हो गया बताओ जरा? सोडियम हो गया, ठीक है। लेकिन सोडियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बताना? 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कितने करना चाहता है बताओ दोस्तों? 8 चाहिए। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? 8 इलेक्ट्रॉन इज टू बी प्रेफर टू सेट टू बी स्टेबल, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 उधार लेगा तो ये तो घाटे में चला जाएगा। तो भैया एक काम करेंगे, ये डोनेट कर देगा किसको? इस वाले को। लेगा कुछ नहीं, इससे बस देगा इसको। आ रही है बात समझ में? इलेक्ट्रॉन देगा इसको। तो देखो इसके पास 7 थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 तो उसके पास है, लेकिन इस 8 के पास एक एक्स्ट्रा था केवल आउटर शेल में, और ये उठा के इसको कहां दे देगा? यहां दे देगा। अब देखो इस पर क्या गया बोलो? प्लस आ गया। और इस पर क्या गया? 1 इलेक्ट्रॉन लिया है ना, एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। यहां पर कॉर्नर पर लिखा जाता है, एक को लिखते नहीं इसलिए माइनस लिख के छोड़ देंगे। तो NaCl में जो बॉन्ड बना, देखो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो उसको क्या बोलते हैं बोलो? आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर बात समझ में आई या नहीं? बताना जरा, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो? क्लियर है? तो यहां से अगर मैं बात करूं अब नाउ Na+ कितने इलेक्ट्रॉन बोलो? 2,8, एक तो चला गया। लेकिन Cl की अगर मैं बात करूं तो कितना बन जाएगा बोलो? 2,8, अब साथ में एक आगे तो 8 हो गए, इसके भी 8, इसके भी 8। ये कैसे बन गए बोलो? स्टेबल। स्टेबल पोजीशन, स्थिर अवस्था में आ गए। बताओ जरा, ये कंपोनेंट आपको समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, चलो अब याद रखना, ये जो बना रहे हैं स्टार से, इसको बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। याद रखिए, इसको लिखेंगे डॉट स्ट्रक्चर। 2 तरीके की बनती है केमिस्ट्री में। एक तो डॉट स्ट्रक्चर बनती है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक बनती है बॉन्ड स्ट्रक्चर जिसमें हम बॉन्ड दिखाएंगे। तो बताऊंगा अभी आगे, है ना, अभी बताऊंगा बॉन्ड क्या क्या होता है, वो सब चीजें मैं आपको कराऊंगा। यहां तक की बात क्लियर है? इसको जल्दी से नोट करें जरा, फिर चलते हैं आगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको मेरे ख्याल से। क्लियर हुआ है नहीं हुआ जल्दी बताना जरा। चले आगे, नेक्स्ट अगर हो गया हो तो चलो जी, समझ में आ गई बात। अब यहां से एक बात ध्यान देंगे, देखो ये एक बात ध्यान रखना, क्या यहां से गड़बड़ हो जाती है कार्बन के साथ। बाहुबली तो है भाई, बाहुबली कौन है बताना जरा? कार्बन बाहुबली होता है ना। लेकिन बाहुबली के साथ भी दिक्कत हो जाती है। क्यों दिक्कत हो जाती है? क्योंकि उसके भी तो घर वाले होते हैं, उसकी भी तो घरवाली होती है। चलो मजाक कर रहा हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं है, घरवालियां बहुत बढ़िया होती हैं। चलो क्लियर है? हाँ, इस विषय पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि ज्यादा बात करेंगे तो हमारे घर वाले भी इसको देखते हैं तो दिक्कत बन सकती है। चलो क्लियर आ रही बात समझ में? देखो आपको पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझको ये बताओ पहले जरा। कमेंट जरूर किया करो, जितने बच्चे भी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करें। तुम्हारे कमेंट मुझको ढूंढने पड़ते हैं, और अगर ऐसा पढ़ते हो तो फिर पढ़ाने में मजा नहीं आता है ना। क्लियर है बात? तो आज से ध्यान रखेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। आपको क्लास कैसे लगी, क्लास में क्या कमियां थी, ये भी आप लिखेंगे। देखो दोस्तों, ये सब अरेंजमेंट आपके लिए बनाया गया है, और अगर आप ही रिएक्शन नहीं देंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। कुछ भी चीज आपको दिक्कत करती है तो आप तुरंत बताएं, ठीक है। चलें बात करते हैं आगे।
अब अगर मैं बात करूं क्या, एक हेडिंग लगाएंगे छोटी सी, कंफ्यूजन ऑफ कार्बन। कार्बन की कंफ्यूजन क्या होती है, देखो आउटर शेल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं आउटर शेल की बात करूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। और मैंने अभी भी आपको बताया क्या कि एवरी एटम वांट्स टू बी स्टेबल बाय रिसीविंग 8 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लेना और देना 1 2 और 3 नॉर्मली यहीं तक होता है। इससे यहां कितने मांग रहा था, 7 मांग रहा था ना, 7 तो हो ही नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा 4 स्पेशल अगर केस है तो, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है, स्पेशल केस है तो। अब देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन के पास 2 तरीके हैं क्या, कि एक तो मैं क्या कर दूं, लॉस कर दूं 4 इलेक्ट्रॉन, या फिर मैं क्या कर दूं भैया, गेन कर लूं। भाई अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन और लिए तो 8 पूरे हो जाएंगे, तब भी स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, लूज कर दिए अपने पास से, तो भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही? तो ये क्या हो जाता है, अब कार्बन यहां पर आकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी में फंस जाता है। भाई बाहुबली तो है लेकिन फंसना तो लाजमी है, क्यों, क्योंकि है तो कंपाउंड ही, भाई निकला तो केमिस्ट्री में से ही है, बाहर से तो नहीं आया कहीं से भी, ठीक है। तो याद रखना, अब कार्बन यहां पर क्या करेगा, किसी के पास कोई बात हो तो बताएं जरा, आप कमेंट लिख दिया करें, मैं बाद में देख लूंगा, इससे कोई बात नहीं, ठीक है, भले ये लाइव क्लास नहीं है ना। और आप जितनी जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ मेहनत में लगेंगे, और लाइव सेशन बहुत दिन दूर नहीं है जब हमारे लाइव सेशन डायरेक्ट होंगे। समझ में आ रही है बात? चलें दोस्तों, बहुत उम्मीदें दोस्तों मैंने आपसे लगा रखी हैं, और 2023 के रिजल्ट में धमाका करना है, ये बात याद रखना, और धमाका होना चाहिए। समझ में आ रही है बात या नहीं? ठीक है, चलें जरा। तो यहां पर कार्बन के साथ में समस्या ये बन गई कि भैया 4 इलेक्ट्रॉन खो दे या 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो इस बात को मैं थोड़ा सा ज्यादा लंबा ना खींचते हुए क्लियर कर देता हूं क्या, कार्बन does not lose and not gain its for electrons, otherwise carbon shares its electron। ये देखो शेयर कर, देखो कार्बन को देने का मतलब क्या है, ये चला गया मेरे पास से, अब ये आएगा नहीं दोबारा से, लेकिन शेयर करने का मतलब क्या, साझा करना, साझा करना, साझा करना, समझ रहे हैं? मैंने बोर्ड कर लिया, साझा कर लिया आपके साथ में, अब फायदा होगा तो भी आधा आधा, और नुकसान होगा तो भी आधा आधा, बोर्ड में कुछ दिक्कत आ गई तो भी आधा आधा, और बोर्ड से कुछ पैसे कमाएंगे तो भी आधा आधा। बताओ जरा, समझ में आ रही है बात या नहीं? इसी बात पे एक बात याद आ गई, 2 दोस्त थे, दोस्त के लिए रियल की बात है, उन दोनों ने भी बाहर रहते थे और मिलकर के मोटरसाइकिल ले ली। अब उनमें से एक तेज था, तो साझे की मोटरसाइकिल थी, जो तेज था उसने क्या शर्त रखी कि भाई दिन में तो मेरे पास रहेगी और रात में तेरे पास रहेगी मोटरसाइकिल। समझ में आ रही है बात या नहीं? तो यहाँ गड़बड़ी होगी नहीं होगी, बताओ जरा। भाई भूखले आदमी को दिन में तो जाना होता है, रात में कौन कहाँ कितना जाएगा, दिन में काम पड़ता है, और दिन की मोटरसाइकिल अपने पास लग रही, रात को उसको दे दी, तो साझे का मामला गड़बड़ होता है, ठीक है। चलो समझ में आ रही होगी बात, देखें जरा सामने आ जाए। अपनी बात पर फिर वापस आ जाते हैं। मैंने क्या बताया आपको, कार्बन डजंट लूज नॉट टू बी गेन इट्स 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा, हाथ खड़े कर दिए भैया मैं किसी को इलेक्ट्रॉन ना दूंगा ना लूंगा, क्योंकि मैं दोनों तरह से फंस रहा हूं, दूंगा तो भी फंस जा रहा हूं और नहीं दूंगा तो भी फंस रहा हूं। तो भैया एक काम कर लेता हूं, मैं कर लेता हूं साझा। जिस भी कंपाउंड में आप मुझको मिलाएंगे, मैं उस कंपाउंड के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सारे के सारे एलिमेंटों से साझेदारी कर लूंगा, ऐसा मान के चल रहे कहा था कार्बन ने, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो यहां से शुरुआत हो जाती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, और जहां से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आ जाती है
उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी का नाम हो जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जल्दी बताना जरा, समझ में आ गई बात? और मैंने आपको बताया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये बातें नोट करके लिख लेंगे कॉपी में सबसे ऊपर, जहां बचपन में आपसे डब्ल्यू डालते थे वहीं पर लिख लेंगे, है ना? चलो नहीं डालते तो कोई बात नहीं, कॉपी के सबसे ऊपर लिख लेंगे आप क्या? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है बताना जरा? आयोनिक बॉन्ड होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और याद रखेंगे आप क्या? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसको पेज के ऊपर आप नोट करके लिख लेंगे। यहां तक की बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आया कि बॉन्डिंग का कैसे कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। बाकी इस क्लास को आज हम यहीं पर रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर कैसे कैसे डिफाइंड होती है। मैंने स्ट्रक्चर का टाइप भी आपको बता दिया है, डॉट स्ट्रक्चर और क्या बताएं, जल्दी से बताएं, डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर दोनों मैं आपको क्लियर कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम बॉन्डिंग को पढ़ेंगे और जितने भी मैंने पॉइंट आपको लिखाए हैं ये स्टार्टिंग में टॉपिक के, इनको अच्छे से नोट कर लेंगे आप अपनी कॉपी में, बढ़िया सी कॉपी बना लेंगे। वादा है मेरा, जितना हम सोच करके चल रहे हैं उससे ऊपर ही जाएंगे। और याद रखना बल्ले बल्ले कर देंगे 2023 में एग्जाम्स में। बस आपको लगना पड़ेगा मेरे साथ में। जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं पूरे पूरे लेक्चर्स को कंप्लीट कीजिए, कॉपी बनाइए। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है कमेंट कीजिए, मेरे नंबर पर कॉल कीजिए, नंबर भी यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इस सब को पढ़ के आना अच्छे से, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक, जय हिंद, जय भारत।